बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। पुरतशद्दुद लीडर पर पाबंदी का बिल। पाक चीन दोस्ती में संगे मील। सैलाब ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान माशी परवाज के लिए तैयार। रिजवाना की हालत कैसी? और बाबर आजम की धूम। और आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि हुकूमत की सेनेट से एक और बिल मंजूर कराने की तैयारी। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। पुरतशद्दुद फर्द या तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत पुरतशद्दुद असासों की छानबीन करेगी। फहरिस्त में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। इंतहा पसंदी की रोकथाम, हुकूमत का एक और इक़दाम। कानून साजी की तैयारी मुकम्मल, ऐवान बाला से मंजूरी ली जाएगी। मुजवजा बिल के तहत ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद इंतहा पसंदी करार। फिरकावारियत की खातिर धमकाना या उकसाना इंतहा पसंदी करार। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, जिसका सरबरा पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की मौली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी लगाएगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियां मॉनिटर करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों, मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा और बैरून मुल्क सफर की इजाजत न होगी। बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असला लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। बिल में ये भी कहा गया है कि लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे वजीर आजम शहबाज शरीफ का निजी TV को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। वजीर आजम का कहना था कि 9 मई के वाकयात पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपाही सालार के खिलाफ साजिश थे। साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। साजिश करने वाले पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे वजीर आजम शहबाज शरीफ का निजी TV को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। वजीर आजम का कहना था कि 9 मई के वाकयात पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपाही सालार के खिलाफ साजिश थे। साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। साजिश करने वाले पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे वजीर आजम शहबाज शरीफ का निजी TV को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफेंग आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। वो CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। नायब वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान में चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे के प्लान को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। ये दौरा पाक चीन इक्तिसादी और माली ताउन को बढ़ाने, CPEC की आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए नई राहें खुलेंगी। चीनी नायब सदर की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकातें मुतवक्के हैं। चीनी नायब वजीर आजम के दौरे पर इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया गया है।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो एक रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। मुत्तहदा अरब अमारात के आला हुक्काम और पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिजी ने एयरपोर्ट पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर खारजा मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो दुबई में बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सैलाब ने तबाही मचा दी और मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। जिक्र करेंगे सैलाबी सूरत हाल का। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाब के बायस हंगामी सूरत हाल। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी सैकड़ों घरों और मवेशियों को बहा कर ले गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला भी डूब गए। को डुबो दिया। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। सहवन में मुतासरीन की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी है। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मोजका के मुकाम पर बंद टूट गया। पतोकी में भी मुतासरीन माल मवेशी लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने लगे। मंचनाबाद और चिश्तिया में आरसी बंद टूटने से कई आबादियां डूब गईं। मुल्क में मानसून स्पेल जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सखर और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो गया। महकमा मौसमियात ने 1 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क में मानसून जारी, मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादलों ने उधम मचा दिया। रावल डैम भरा तो स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। आज भी रिमझिम का इम्कान है। सोबतपुर और गिरदोनवा में बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। कई फीडर स्ट्रिप, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। सखर में बरसात ने जल थल एक कर दिया। कराची में मौसम अबरालूद। शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया के दोनों किनारों पर रहने वाले मकामी लोगों की झोंपड़ियों में पानी दाखिल हो गया है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं, मौके पर उनसे बात कर लेते हैं। शायद बताइए क्या सूरत हाल है? में इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। 4,65,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी क्रॉस कर चुका है और इस वक्त सखर बैराज पर जो है वो 3,95,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। ऐसे में आप सूरत हाल देख सकते हैं इधर कि यहाँ पर चारों अतराफ में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग जो हैं जो दरिया सिंध के दाएं किनारे पर आबाद हैं, ये सब यहाँ पर पानी ही पानी पहुँच चुका है। जो माहीगीर हैं इनकी झोपड़ियों तक पानी आ गया है। सखर बैराज के दाएं और बाएं किनारे पर इस वक्त जो है ये देख सकते हैं आप सैलाबी रेला जो है इस वक्त गुजर रहा है मरकजी दरिया से यहाँ से, और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। हालांकि इस वक्त सखर बैराज पर 3,95,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। दरिया सिंध में सखर बैराज के दाएं और बाएं किनारे पर रहने वाली जो आबादियां हैं वो मुसलसल खतरे में नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर सखर बैराज पर 4,50,000 क्यूसिक पानी आता है तो इनको खतरात लाहक हो सकते हैं। शाहिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफे से जिला बहावल नगर में सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रेस्क्यू टीम सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मजीद जानेंगे इस बारे में मुदस्सिर तुफैल से, जो इस वक्त रेस्क्यू बोट में सैलाब मुतासरीन के हमरा मौजूद है।
बिल्कुल, दरियाए सतलुज में पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे जिला बहावलनगर की हदूद में दरमियाने दर्जे की सैलाब की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त दरियाए सतलुज में रेस्क्यू की बोट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रेस्क्यू एहलकार जो है मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर जो है मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा सैलाब से कितना नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है, जिससे काफ़ी सारे लोग फंस गए हैं। हमने रेस्क्यू 1112 पे कॉल की थी, तो उन्होंने हमारी मदद के लिए निकालने के लिए आ गए हैं। हमारा सामान भी उन्होंने शिफ्ट करवा दिया है और हमें भी उन्होंने बहुत शुक्रिया। और जुही में सैलाब की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर अली से। मंजूर, बताइए। पर लोग फंसे हुए हैं, वहाँ की राब्ता सड़कें जो थी वो टूट गई हैं, जिसकी वजह से उनको आने जाने में बहुत ही मुश्किल होती है। वहाँ पर खाद पीत की अशिया जो है वो उसकी भी किल्लत हो गई है। सरकारी सतह पर अभी भी कोई इकदाम नहीं किए गए और रास्ते की बहाली के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए। अभी तक भी वाई पांदी गोरख हिल स्टेशन जो ही छिन्नी रोड और उसके अलावा हाजी खान जोही रोड समेत जो दीगर काचों के राब्ता सड़कें हैं वो अभी तक जो मेन शाहरा हैं वो टूटी होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको आने जाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। वहाँ पर खाद पीत की अशिया जो है। सोहबतपुर की सूरत हाल क्या है ये जानेंगे सावल से। मानसून की बारिशों ने जिला सोबतपुर में जलथल एक कर दिया है। नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। इस वक्त मैं एक सिम कैनाल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो चुकी है और गुज़िश्ता शब बारिश बरसने से नदी नालों में इससे ज्यादा भी तुगयानी आ चुकी है। चंद रोज कबल मेऊ सिम कैनाल को 4 मुतअद्दिद मकामात पर शिगाफ पड़े थे, जिसको वहाँ की मकामी आबादी ने अपनी मदद आपके तहत पुर किया था और उस सिम कैनाल में लगे शिगाफों की वजह से 6 देहात ज़ेरे आब आ गए थे और इलाका मकीन मैसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई, बहुत शुक्रिया। दरहब में फुटबॉल ग्राउंड तालाब में तब्दील हो गया है। वाटर पार्क में तेज बारिशों का सिलसिला तो रुक गया, लेकिन इलाहाबाद टाउन का फुटबॉल ग्राउंड ताहाल पानी से भरा है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ बाबर नसीर से। बाबर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी वाटर पार्क में मौजूद नहीं हूं, बल्कि यह है इलाहाबाद टाउन का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड जो गुज़िश्ता बारिशों के बायस मुकम्मल तौर पर लबालब भर चुका है। 4 रोज गुजर चुके हैं जब जो है तेज बारिशें रुक गई हैं, ताहम इसके नकासी आपका कोई इंतजाम अब तक ना हो सका। इसी तरह शहर के दीगर गलियों का भी हाल यही है कि अक्सर जगह पे हमें पानी नजर आता है। ताहम इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इलाहाबाद टाउन का जो इलाका है, इलाहाबाद टाउन का फुटबॉल ग्राउंड है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और ये इलाके का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि हम खेलने के लिए कहां जाएं, गलियों में जाएं तो पानी। ये इलाहाबाद टाउन का ग्राउंड है, ये खेल का मैदान है, बच्चों को खेलने की जगह है, फुटबॉल ही ग्राउंड है। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना 7 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आने लगी है। लड़की के जख्मों के दिन में दोबारा ड्रेसिंग की जाती है। इसी हवाले से जानेंगे लाहौर से खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, बताइएगा। बात में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद मुलाजमा को जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज रखा जाता है। आज 7वां रोज़ है। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया, जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिजवाना का जो है वो चेकअप कर रहा है और एक रिपोर्ट जो है वो मरतब की जाती है। जो प्रिंसिपल हैं उनकी जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि रिजवाना की हालत जो है अब ख़तरे से बाहर है और दिन ब दिन जो हालत है वो बेहतर होती चली जा रही है। जैसे ही रिजवाना, क्योंकि पहले खाना पीना रिजवाना बिल्कुल नहीं कर रही थी, अब रिजवाना ने हल्का फुल्का जो है वो खाना पीना भी शुरू किया है, जिसके ऊपर जैसे ही वो कुछ डिमांड करती है तो उसको नरम ग़िज़ा जो है हॉस्पिटल की जानिब से जो है वो फराहम की जा रही है और वो खिलाई जा रही है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तक बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, लेकिन आज जो प्रिंसिपल है अलसफर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर देंगे राजनपुर में खौफनाक हादसे के हवाले से। फाजिलपुर के करीब ज़ायरीन की बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर लुकमाया जल बन गए। 20 अफराद जख्मी हुए, जबकि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गफलत और लापरवाही कीमती जानों को मौत की वादी में ले गई। राजनपुर में अलमनाक हादसे ने दिल दहला दिए।
फाजिलपुर के करीब कोच उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने हादसे में जामहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी होने वाले अफराद में कुछ की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन की बस सखी सरवर से जैकबाबाद जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मशरक़ी पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के गाजियों के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई की शरपसंदी की शदीद मजम्मत। वफ्द ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कोई भी मुहिब्ब वतन ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। बाबा कौम का घर जलाना, शहदा की बेहुरमती किसी तौर भी कबूल नहीं। कायद-ए-आज़म हाउस आए अपने साथियों के हमरा, अजीब मंजर देखा और ये देखकर कलेजा मुंह को आया। ये वो शख्सियत के से मंसूब है जिसने हमें पाकिस्तान दिया, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया, हमें वकार के साथ जीना सिखाया। लेकिन हम उसके नाम से मंसूब इमारत के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं EPCA फाउंडेशन और बिहारी कम्युनिटी के जानिब से अरबाब इख्तियार से जो इस वक्त मुल्क के खबर देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया में जंगी मशकों के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 4 ऑस्ट्रेलियाई फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया अमरीका और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान जंगी हेलीकॉप्टर को हादसा रियासत क्वींसलैंड के दारुल-हुकूमत ब्रिस्बेन से 890 किलोमीटर दूर साहिल के करीब पेश आया। वाक़े के बाद जंगी मशकें रोक दी गई। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार कामयाबी ने कोचिंग स्टाफ की नौकरियां बचा दी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मुशीर खास मिसबाहुल हक की तजवीज़ पर गैर मुल्की कोचेस को फारिग करने के प्लान पर अमल दरामद वक्ती तौर पर रोक दिया गया। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर एंड कंपनी ने सुख का सांस लिया। आइलैंडर्स के खिलाफ तवील तर्ज के क्रिकेट में ग्रीन कैप्स की शानदार परफॉर्मेंस से कोचिंग स्टाफ की नौकरियां डेंजर से सेफ जोन में आ गई। ज़का अशरफ के मोतमिद खास मिसबाहुल हक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी को कायल कर चुके थे। मिकी एंड कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल हुआ चाहता था। श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप फॉरेन कोचेस के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। मिसबाहुल हक की तजवीज़ पर गैर मुल्की कोचेस को फारिग करने के प्लान पर अमल दरामद वक्ती तौर पर रोक दिया गया। PCB थिंक टैंक ने एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप तक मौजूदा सेटअप को बरकरार रखने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अभी आपको अहम खबर दें, इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ऐवान बाला में पेश कर दिया गया है। अहम खबर है, सेनेट का इजलास जारी था। तशद्दुद की रोकथाम का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया है। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। पुरतशद्दुद फर्द या तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान में नक्लो हरकत या बाहर जाने पर भी पाबंदी होगी। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की जेर सदारत इजलास जारी है। टाइम पर बोले ना, अमेंडमेंट जब पुट करूं तो बोलूंगा ना। अभी तो ये डिसीजन होना है कि कमेटी जा रहे हैं अमेंडमेंट्स पे। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। सेनेटर मायूम मोहम्मद। यस, शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जैसे पहले सदीकी साहब ने भी इसके बारे में कहा था कि जिस तरीके के इसके अंदर इतना मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट बिल है कि जो कि बहुत सारों की जिंदगी को फर्क पड़ सकता है। लेकिन जब मैं इस बिल में से गुजर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राना सनाउल्लाह, इस बिल का नाम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है लेकिन एक्चुअली वो इसको लिखना चाहते थे टू प्रिवेंट। सेनेट का इजलास जारी है। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया है। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।